हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका महेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने पॉजेसिव केस के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, जिससे रिलेटेड हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ उसी से रिलेटेड, कुछ वैसे ही क्वेश्चंस के साथ में। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और उम्मीद करता हूँ आपको पिछला वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपसे जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम रहे आपके साथ में, आप उन्हें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपके सामने कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। मैं चाहूँगा आप सभी बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को देखें, समझें और फिर इनके आंसर्स लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो मेरे आंसर जानने से पहले आप वीडियो को रोककर आराम से पहले खुद इनके आंसर लगाइएगा, उसके बाद मेरे आंसर्स को देखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। तो आज ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं पॉजेसिव केस से ही रिलेटेड हैं। तो इन क्वेश्चंस को समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ बातें समझा देता हूं पहले, उसके बाद आप इन चीज़ों को ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, देखो हमारे सामने कुछ शब्द कई बार हमें लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, पहले मैं आपके सामने इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझा देता हूँ, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, जिससे क्या है कि उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा। अगर इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे समझ पा रहे होंगे कि किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से समझना बात को बेटा, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा ये हमें पता चलता है उस सेंटेंस में किए हुए सब्जेक्ट के अनुसार, या हम कहें कि किसी भी सेंटेंस में जिस नाउन के बारे में बात की जा रही है उसी नाउन के अकॉर्डिंग, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ जाता है। बात क्लियर हुई आपके? तो अगर इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो वन अपने आप में एक प्रोनाउन होता है। अगर ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तो वन के लिए हम हमेशा ही इसका पॉजेसिव केस जो यूज करते हैं वो वंस होता है, ध्यान रखेंगे। तो वन के लिए हम हमेशा ही इसका पॉजेसिव केस क्या यूज करते हैं? वंस। कई बार क्वेश्चंस में देयर या हिज या इट्स या हर कुछ भी लिखा मिले आपको, आप उसे रिमूव करके वन के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? वंस। ठीक है, ये जो वन होता है इसके लिए हमें जो पॉजेसिव केस यूज करना पड़ेगा वो क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? वंस यूज करेंगे। अगर ये किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन है, ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, संख्या नहीं बताए। ये सेंटेंस में सेंस देगा किस चीज का बेटा? वी, यानी कि हमें। मैं किसी क्लास में आपको इसके सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा किसी दिन। ठीक है, फिलहाल मैं इतना समझा देता हूं। बाकी के 3 क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को रिलेट करते हैं। किसे रिलेट करते हैं बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन को। ठीक है, एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर देयर नेशन। अब हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, मैं ऐसे ही समझा देता हूं एक बार। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है हमारा बड़ी या वन से रिलेटेड जो हमारे वर्ड होते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एवरी, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं हमारे, एनीबडी, नोबडी, लाइक। उसी में हमारा एक होता है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनमें डिफरेंस क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखो, जो शब्द हमारे बड़ी से मिलकर बने होते हैं या मैं कहूँ वन से मिलकर बने होते हैं, ये शब्द जनरली ये जो शब्द होते हैं ना, ये यूज किए जाते हैं किसी ना किसी लिविंग के लिए। किसके लिए यूज किए जाते हैं बेटा? लिविंग को हम समझकर आ चुके हैं, पर्सन या मैं कहूँ सजीव के लिए। मैं इस बात को कहूँ तो पर्सन कहना ज्यादा बेहतर होगा। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं बेटा? पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर जो हमारे शब्द थिंग से मिलकर बने होते हैं, ये शब्द जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं थिंग्स के लिए, या मैं कह सकता हूं नॉन लिविंग के लिए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जब पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं तो इसीलिए हम इनके लिए हमेशा ही हम यूज करते हैं प्रोनाउन कौन सा बेटा? ही सब्जेक्टिव केस के लिए, और हिम ऑब्जेक्टिव केस के लिए, हिज पॉजेसिव केस के लिए, या हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम यूज करते हैं। वहीं अगर थिंग्स की भी बात करेंगे तो इसके लिए जो हमें यूज करना पड़ता है वो क्या होता है बेटा? इट या इट्स या इटसेल्फ हमें यूज करना होगा जरूरत के अनुसार। तो जो थिंग से मिलकर बने होंगे उनके लिए इट, इट्स या इटसेल्फ यूज करेंगे। वहीं बड़ी या पर्सन के लिए जो यूज होते हैं ही, हिमसेल्फ या हिज, जरूरत के अनुसार हमें यूज करना पड़ जाता है। ओके, चलिए, तो अगर इस बात को हमें ढंग से समझना होगा तो पहला सेंटेंस जो आपके सामने इससे रिलेटेड जो लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर देयर, तो इससे एक बात समझ में आती है, यहाँ देयर नहीं होगा बेटा, क्या करेंगे? यूज हिज। अब हिज इसलिए यूज होता है, ये जेंडर से रिलेटेड बात है, ये कॉमन जेंडर को रिलेट करेगा। जब तक जेंडर स्पेसिफिक ना हो
तो आप फिर इसके लिए हिज यूज करेंगे, ठीक है। हर यूज नहीं कर सकते, हिज यूज करेंगे, कॉमन जेंडर हो जाता है ये। एवरीवन लव्स यू डजंट दे। अब देखो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल गई है। ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हालांकि ये पॉइंट अलग है, मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं इसे आपको क्वेश्चन टैग का एक टॉपिक होता है वहां पर आपको ये बात समझा दूंगा। मैं फिलहाल यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट हो गया ये हमारा। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। वहां पर हमें एक चीज समझनी होती है, जब भी सेंटेंस में एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी ये हमारे सब्जेक्ट होंगे तो क्वेश्चन टैग के रूप में हमें हमेशा ही दे का यूज करना होता है। वहां ही, हिम, हिज, सेल्फ ने हिज वगैरह यूज नहीं करते, वहां हम दे यूज करते हैं क्वेश्चन टैग के फॉर्म में। ध्यान रखना, ये यहां तक सेंटेंस कंप्लीट है, एवरीवन लव्स यू। अब ये बन गया इसका क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग बन गया तो क्वेश्चन टैग के रूप में दे यूज करो, अदरवाइज ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ। ये क्वेश्चन टैग की क्लास में डिटेल में आपको बता दूंगा मैं। एवरीथिंग हैज टू गो अकॉर्डिंग टू हिज, हिज नहीं, क्या होगा बेटा, इट्स, क्योंकि अगर थिंग है बेटा तो ये नॉन लिविंग के लिए होगा, नॉन लिविंग के लिए, वस्तुओं के लिए हो जाएगा, तो फिर इट, इट्स या इटसेल्फ हमें यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। दोबारा से एक बात समझा देता हूं, जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, इनके लिए हमें प्रोनाउन जो यूज करना होगा वो हुई, हिम, हिज या हिमसेल्फ यूज करना होगा, दूसरा प्रोनाउन जो भी यूज करेंगे, ओके। अगर थिंग वाले होंगे तो इट, इटसेल्फ, इट्स यूज करेंगे हम। क्वेश्चन टैग के रूप में वहीं पर इनके लिए जो हम यूज करते हैं वाले होते हैं, वो क्या यूज करते हैं बेटा, दे का यूज करते हैं, ओके। ये आप लिखिएगा एक बार, इन सभी के आंसर्स मैंने पहले कह दिया, वन का यूज मैं किसी एक क्लास में डिटेल में आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। फिलहाल इन्हें लिखिएगा आप सभी, लिख लिया होगा आपने, मैं उन्हें इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मार्क करो बेटा, क्या आंसर लगाओगे आप। चलिए आंसर लगाइएगा, इन क्वेश्चंस में आप क्या आंसर मार्क करना चाहते हैं अपनी तरफ से। होप आप सभी ने इनके आंसर्स लगाए होंगे, तो मैं इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ आपके सामने, ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंट, थोड़ी सी कहानी अलग है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी ने आंसर लगाया अपना, क्या आंसर लगाया, देयर, हिज या इट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है हमारा ऑल, तो ऐसे ही कुछ हमारे शब्द होते हैं, जैसे कि एक शब्द हमारा यहाँ लिखा हुआ है ऑल, ऐसे ही हमारा शब्द हो सकता है कोई भी, सम, एनी। एक बात जान लें आप, मैनी जो होता है ये भी अपने आप में प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। अ फ्यू भी हो सकता है, एनफ भी हो सकता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ भी हो सकता है, कई बार लॉट्स ऑफ ना लिखा होकर हमें ए लॉट ऑफ लिखा मिल जाता है, ऐसा कर देते हैं, या तो लॉट्स ऑफ लिखा होगा या फिर ए लॉट ऑफ लिखा हो सकता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है बेटा। लॉट ऑफ भी हो सकता है और लॉट्स ऑफ भी हो सकता है। हालांकि इससे रिलेटेड एक नाउन के क्वेश्चन में मैं डिस्कस करा चुका हूं आपको। तो देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो आपके सामने कहानी 2 तरह की बनकर आएगी। जो बात होगी वो क्या होगी कि ये जो शब्द हैं ये 2 तरीके से यूज होते हैं, ये पर्सन के लिए भी यूज हो सकते हैं और ये थिंग्स के लिए भी यूज हो सकते हैं। ये जो शब्द हैं हमारे, ये पर्सन के लिए भी आ सकते हैं, थिंग्स के लिए भी आ सकते हैं, काउंटेबल के लिए भी आ सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए आ सकते हैं। एक बार लिख देता हूं इस बात को, यानी कि ये काउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर ये काउंटेबल नाउन के लिए आएंगे तो बात दोनों हो सकती है। कुछ शब्द तो इसमें ऐसे भी हैं जिनके बाद प्लूरल ही आता है हमेशा, लेकिन कुछ के बाद सिंगुलर भी आता है। तो मैं दोनों तरीके से बात लिख देता हूं कि इनमें जैसे मैनी है तो हम एडजेक्टिव के टॉपिक में इसको डिटेल में समझ लेंगे। काउंटेबल होगा तो काउंटेबल जो होता है वो अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, ठीक। वहीं अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल जनरली इनके बाद जो आने वाला होगा वो बेसिकली तो अनकाउंटेबल का सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते ही नहीं है, ये मैं आपको नाउन के टॉपिक में बता चुका हूं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होगा वो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन रहेगा वो अपने आप में। अगर वो सिंगुलर होगा तो ध्यान रखेंगे उसके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी वर्ब होगी बेटा,
सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब हो जाएगी बेटा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। वहीं काउंटेबल नाउन भी इसके साथ में लिखा हुआ है जो सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर वो प्लूरल है तो फिर आप उसके लिए प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहां तो बात हुई प्लूरल वर्ब की और सिंगुलर वर्ब के बारे में, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। इसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करने वाले हैं आप? तो देखिए बेटा, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर है तो अनकाउंटेबल नाउन जनरली थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उसके लिए इट, इट्स या इटसेल्फ का यूज करेंगे जरूरत के अनुसार। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए इट यूज हो जाएगा, पॉजेसिव केस के लिए इट्स, और रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा इटसेल्फ यूज कर लेंगे। वहीं पर नाउन अगर आपका काउंटेबल होगा तो सिंगुलर होने पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर सिंगुलर वर्ब होगी तो नाउन प्रोनाउन इसके लिए जो भी लिखेंगे वो भी कैसा रहेगा? सिंगुलर। कैसा रहेगा बेटा? सिंगुलर रहेगा। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल। अब ये जो बात है ये डिपेंड कुछ और करती है, दोबारा समझना बेटा। अगर इन शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होगा तो वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे यहां पर ये जो लिखा हुआ है, हमने देखा कि यहां पर ये जो ऑल शब्द हमारा लिखा है, ये जो ऑल शब्द है यहां पर एक सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है सम, ठीक। तो यहां पर ये जो सम लिखा हुआ है ये सिंगुलर के लिए यूज हुआ है या प्लूरल के लिए, सॉरी काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए? गर्ल्स के लिए लिखा हुआ है तो गर्ल्स अपने आप में काउंटेबल नाउन हो गया। अब ये जो काउंटेबल है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सही पहचाना आपने, कैसा है अपने आप में? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहां पर देखो ऑल के बाद में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यानी कि दोबारा से एक बात समझाता हूं मैं आपको। ये जो शब्द हैं इनके साथ में दो तरीके से कहानी हो सकती है। या तो इनके साथ आपको ऑफ लिखा मिल जाएगा। क्या लिखा मिलेगा बेटा? इन शब्दों के बाद क्या लिखा मिलेगा? ऑफ। और उस ऑफ के बाद आपको कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन लिखा मिलेगा। मैंने क्या कहा? ये जो सारे शब्द हैं इन शब्दों के बाद ऑफ लिखा मिल सकता है, और उस ऑफ के बाद कोई नाउन लिखा मिलेगा या फिर कोई ना कोई प्रोनाउन लिखा मिलेगा। और सेंटेंस में आने वाली जो भी वर्ब यूज करेंगे, सॉरी जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे, आने वाला जो भी प्रोनाउन जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे वो इसी नाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। दोबारा से समझना इस बात को बेटा कि अगर ये जो शब्द हैं इन शब्दों के बाद ऑफ लिखा हुआ है और उस ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो सेंटेंस के अंदर आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हमें यूज करना होगा। और अगर ऑफ नहीं लिखा मिलता है तो, अगर ऑफ नहीं लिखा मिलता है तो फिर सेंटेंस में आप ये देखकर पहचानेंगे कि लिखे हुए ये जो शब्द हैं वो सिंगुलर के लिए हैं या फिर प्लूरल के लिए हैं। इस बात को ऐसे समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल से समझना। पहले एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। मैनी हैव डन अवर देयर या हिज वर्क। सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा। एक सेंटेंस और लिख देता हूं। मैनी ऑफ अस हैव डन अवर देयर और हिज वर्क। इन दोनों सेंटेंस में एक बार आंसर लगाओ। आंसर लगाओ। बिल्कुल आंसर लगाया होगा आप सभी बच्चों ने। तो देखो बेटा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर मैनी से शुरुआत की हुई है। अब ये जो मैनी होता है ये एडजेक्टिव के टॉपिक में आपको पता चलेगा कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है हमेशा ही। क्या इसके बाद कोई ऑफ लिखा हुआ है? आपने कहा नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आने वाला प्रोनाउन कौन सा यूज करने वाले हैं आप इसके लिए? क्या यूज करेंगे बेटा? अब देखो मैनी अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए हमने वर्ब कैसे यूज कर ली? प्लूरल वर्ब यूज कर ली, क्योंकि ये प्रोनाउन का काम भी करता है। तो यहाँ पर प्लूरल होता है, ये प्रोनाउन होता है और ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो हमने प्लूरल वर्ब यूज की हुई है। अब जो प्रोनाउन हम यूज करने वाले हैं तो क्या इसके बाद ऑफ लिखा हुआ है? देखिए बेटा क्या इसके बाद ऑफ लिखा हुआ है?
बिल्कुल नहीं लिखा आपने कहा। अगर ऑफ लिखा हुआ होता तो मैंने आपको समझाया कि ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, आने वाला प्रोनाउन उसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहां तो ऑफ नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो ये प्लूरल होता है। प्लूरल हम यूज करते हैं हमेशा ही देयर, हिज यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस सेंटेंस में अगर देखते हैं मेनी ऑफ अस, तो फिर अस के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे बेटा? अवर यूज करेंगे, फिर देयर या हिज यूज नहीं कर सकते। एक सेंटेंस और समझना, जैसे इफ यू, चलो इसे बाद में समझाता हूं, पहले इसे एक बार लिख लो इस बात को, दोबारा से एक बात समझ लेना बेटा। इन शब्दों के बाद अगर ऑफ लगाकर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है तो प्रोनाउन उस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग एग्री करेगा, और अगर नहीं लिखा है तो आप ये देखकर पहचानिए कि लिखा हुआ सेंटेंस में ये जो प्रोनाउन, ये शब्द हैं, ये सिंगुलर के लिए आए हुए हैं या प्लूरल के लिए आए हुए हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं एक बार इस बातचीत को रेज करता हूं और कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूं। If you of us do not understand their duty, इस सेंटेंस में आंसर लगाओ बेटा। क्या आंसर लगाएंगे? A few of us do not understand their duty। तो देखो बेटा, अब यहां पर अभी हमने देखा कि यहां पर मैनी के बाद में अस लगा हुआ था ऑफ लगाकर, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन यूज किया। यहां पर तो ऑफ लगाकर कोई प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ था, तो फिर हमने देयर का यूज कर लिया। ऐसे यहां पर अस लिखा हुआ बेटा, तो अस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि देयर हमारा इनकरेक्ट होगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? अवर यूज करना पड़ जाएगा, यानी आर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अब इन सेंटेंस में समझते हैं। पहला सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ, ऑल हैव गिवन देयर या हिज या इट्स डिसीजन। तो बिल्कुल आप सही आंसर बता पा रहे हैं। सेंटेंस में देखते हैं हम कि वर्ब हमारी कैसी लिखी हुई है बेटा? प्लूरल। प्लूरल लिखी होने से हमें पता चलता है कि जो ऑल यूज हुआ है ये प्लूरल के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? ये प्लूरल के लिए यूज हुआ है, जो कि काउंटेबल रहा होगा। तो ऑल जो हमारा शब्द होता है ये अपने आप में पर्सन के लिए भी आ सकता है और थिंग्स के लिए भी आ सकता है। पर्सन के लिए भी हो सकता है और ये थिंग के लिए भी हो सकता है। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वहां कहता है ऑल इज वेल, और एक बात में कहता हूं ऑल आर वेल, ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल। तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है अपने आप में, ऑल इज वेल भी अपने आप में करेक्ट है, ऑल आर वेल भी करेक्ट है। दोनों में डिफरेंस बस इतना है, हियर वी आर टॉकिंग ऑल द पीपल, हम सभी मेंबर्स की बात, सभी लोगों की बात कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आपके परिवार में सब लोग कैसे, आप कह सकते हैं ऑल आर वेल, वहां ऑल इज वेल नहीं कह सकते। क्या कहेंगे बेटा? ऑल आर वेल। और अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा आपका काम धंधा बिजनेस जो भी है सब कुछ कैसा चल रहा है, तो फिर आप कहेंगे ऑल इज वेल, क्योंकि वहां पर आप थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऑल जो है वो पर्सन के लिए भी हो सकता है, थिंग के लिए भी हो सकता है। अगर ये अनकाउंटेबल थिंग के लिए यूज किया हुआ है तो सिंगुलर यूज कीजिए, और पर्सन के लिए तो प्लूरल यूज कीजिए। तो यहाँ पर ये पर्सन के लिए लिखा हुआ है क्योंकि प्लूरल वर्ब लिखी है। अगर पर्सन के लिए है तो मैं यहाँ पर हिज या इट्स नहीं लगाऊंगा, देयर लगाऊंगा बेटा। दोबारा से समझ लेना, ऑल यहाँ पर प्लूरल है इसीलिए प्लूरल वर्ब लिखी हुई है। हिज और इट ये दोनों के दोनों, ये इट से बना हुआ है और ये हमारा ही से बना हुआ है पॉजिटिव केस। ये दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं, दोनों का प्लूरल क्या बनकर आता है? देयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? देयर हो जाएगा। इस सेंटेंस में भी आप समझ पा रहे होंगे, इन शब्दों के बाद अगर ऑफ लिखा हो तो ऑफ के बाद लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आने वाला प्रोनाउन अग्री करता है। तो ये हमने देखा, ये सिंगुलर होता है, सी का पॉजिटिव केस है अपने आप में, सी सिंगुलर हुआ, गर्ल्स अपने आप में प्लूरल है तो सी नहीं, देयर यूज करेंगे, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देयर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं ऑल ऑफ द न्यूज। अगर ऑल ऑफ द न्यूज देखते हैं तो न्यूज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होती है और ये सिंगुलर रहती है, तो इट यूज करते हैं हम इसके लिए। इसी वजह से आने वाला पॉजिटिव केस इट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा बेटा? इट्स। क्या देखा? इट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे इनमें भी थोड़ा सा बेटा ध्यान रखेंगे इनका। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस थे आपके सामने, तो फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेहनत से पढ़िएगा, और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत और ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं होता। आप मेहनत से ईमानदारी से पढ़िए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और बस आई एम डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है बेटा, जस्ट टेक केयर, बाय बाय।